तलाक के 4 साल बाद पत्नी होती है जो, वो जेलर बन जाती है और जिस जेल में उसकी ड्यूटी होती है उसी जेल में वे एक दिन निरीक्षण करने के लिए जाती है। जैसी जेल के अंदर जाती है, जेल के जितने कैदी होते हैं वो सबको इकट्ठा करते हैं और जो स्टाफ होता है स्टाफ को कहते हैं कि सबको इकट्ठा कर लो। और जितने कैदी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद जो जेलर होती है उसकी निगाह एक ऐसे लड़के पे पड़ती है जो कि देखकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं होता, उसका तलाकशुदा पति होता है जिससे 4 साल पहले तलाक ले चुकी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक होने वाली है। आपका अपना राज भाई आप आज आपके लिए लेके एक शानदार स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है, ऐसी कोई कहानी हो जिससे कुछ सीखने को मिले हो, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आपका अपना राज भाई आप सबके लिए ऐसी स्टोरी लेकर आता है। तो दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कहानी है बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट की। जो लड़की होती है उसका नाम सुरेखा होता है, जो लड़का होता है उसका नाम जय होता है। तो दोस्तों, जो जय होता है, जय उस लड़के का नाम होता है। जय की जो फैमिली होती है, उसका जो पिता होता है वो एक बिजनेसमैन होता है और उनका अच्छा खासा ब्योत होता है, वो काफ़ी पैसे वाले होते हैं। जो लड़की होती है और लड़की का नाम सुरेखा होता है। जो सुरेखा का जो पिता होता है वो गवर्नमेंट टीचर होता है, उनका ब्योत भी ठीक ठाक अच्छा अच्छा होता है। तो दोस्तों, जो जय का पिता होता है, जो सुरेखा का पिता होता है, दोनों मिलकर जय और सुरेखा की शादी की बात करते हैं। उन दोनों की शादी की बात होती है। सुरेखा जो है वो अपनी बातें अपने उस जय के सामने और जय के जो पिता होते हैं उसके सामने और अपने पिता को कहती है कि मैं अभी पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, मुझे आगे जाकर भी पीसीएस ऑफिसर बनना है, मुझे आगे जाके तैयारी करनी है। ऐसा न हो कि शादी के बाद मुझ पर कोई रोक टोक हो, मुझे आगे पढ़ना है, मेरी यही एक कंडीशन है, मेरी यही एक शर्त है। तो दोस्तों, ये शर्त सुनकर जय होता है जो सुरेखा को हाँ कह देता है कि कोई नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा कर लेना, तुम आगे तैयारी करना चाहो पढ़ना चाहो तुम पढ़ सकते हो, हमें कोई इस चीज़ से, तुम्हारे इस फैसले से हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, जय की जो मम्मी और जिसका जो पिता होता है वो भी हाँ कर देते हैं। और उन दोनों की फैमिली के जो है, उन दोनों की फैमिली रजा मतलब कि उन दोनों की फैमिली की जो हाँ हूँ वो करे, मतलब कि दोनों की राजी सलाह के साथ दोनों की शादी कर दी जाती है। तो दोस्तों, दोनों की शादी होती है। शादी के कुछ दिनों तक ठीक ठाक चलता है और कुछ दिनों के बाद जो सुरेखा होती है अपने सास और ससुर के पास एक दिन जाती है और कहती है कि मुझे अभी मेरी पढ़ाई को जारी रखना है, मुझे आगे पढ़ना है। आज जो उसकी सास होती है वो सुरेखा को साफ मना कर देती है। कहती है हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तुम्हारे जो ससुर है वो बिजनेसमैन है और हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम इस घर को देखो, घर की देख रेख करो, घर का काम काज करो और अपने घर पर ही रहो। सुरेखा जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और अपनी सास को कहती है कि शादी से पहले आपने कुछ और ही कहा था, अभी आप अपनी बात को पलट रहे हो। तो दोस्तों, सुरेखा ये बात कहकर अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद जय जो आता है, जय से मिलती है। सुरेखा जो होती है वो जय को देखकर हैरान हो जाती है। वो हैरानी इसलिए हो जाती है क्योंकि जय जो होता है बहुत ही नशे में होता है। और फिर एक बार अपने सास के पास जाती है और कहती है कि मम्मी जी, आपने मुझे ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई कि आपका जो लड़का है वो ड्रिंक व्रिंक करता है और आप मुझे पढ़ने भी नहीं दे रहे हो, ये सब आपने मुझसे छुपा कर क्यों रखा, आपने इतना बड़ा राज मुझसे राज बना कर रखा। तो दोस्तों, सुरेखा जो होती है बहुत ही नाराज़ हो जाती है, इमोशनल होकर अपने रूम में चली जाती है और रोने लग जाती है। तो दोस्तों, कुछ दिनों तक ऐसा चलता है। एक दिन ऐसा आता है कि सुरेखा जो होती है वो गुस्से में आकर जो उसका पति होता है जय, और जय से बात करती है। जय जब वो जय से बात करने के लिए जाती है तो जय को देखकर वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फिर से जय बहुत ही नशे में होता है और वह सुरेखा से बात करने के लिए मना कर देता है। सुरेखा फिर बाहर चली जाती है। फिर वो दोबारा अंदर आती है। अंदर आकर जो देखती है, देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जय जो होता है उसका अफेयर और लड़की के साथ चल रहा होता है। और ये देखकर वह सुरेखा जो वह शौक हो जाती है। फिर देखने लग जाती है जय क्या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो उसको सब पता चल जाता है कि जय का अफेयर भी चल रहा है। तो जय के पास आती है और जय के साथ उसकी बहस होने लग जाती है। जय को वो कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। जय का जो फ़ोन होता है फ़ोन छीन कर मतलब बेड पे गिर देती है। उन दोनों के बीच में अनबन शुरू हो जाती है और झगड़ा सा शुरू हो जाता है। जय जो होता है वो कहता है कि मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है, मैं मेरी लाइफ में जो करूँ तो इसमें इंटरफेयर करने का कोई वो नहीं है। सुरेखा जो होती है, सुरेखा जो जय को कहती है कि मेरी खुद की भी अपनी लाइफ है, मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं, तुम सब मुझे वो भी नहीं करने दे रहे हो। ये सब बातें उन दोनों के बीच में चलती है। उन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। उन दोनों के बीच में मार पिटाई होती है और इस दौरान सुरेखा को जय जो पीट देता है, उसको मतलब मार पिटाई दोनों को हो जाती है। सुरेखा को थोड़ी बहुत चोट वोट लग जाती है।
और कहीं से खून वून आने लग जाते हैं, थोड़ी चोट लग जाती है। तो उससे अगले दिन सुरेखा जो होती है वो गुस्से में आकर अपने पिताजी के पास अपने घर पर कॉल कर देती है कि कहती है पिताजी यहाँ सब ऐसे ऐसे चल रहा है, ये सब बातें इन्होंने मुझसे पहले क्यों नहीं बताई, ये सब उन्होंने मुझसे छुपा रखा था। जो पिता होता है, सुरेखा का जो पिता होता है, तुरंत उसी दिन सुरेखा के घर आता है और सुरेखा के घर आने के बाद उनके घर वालों से बात करता है। और सुरेखा को जब वो सुरेखा अपने पिताजी के पास चाय देने के लिए आती है और देखकर सुरेखा को देखकर वह हैरान हो जाता है और चाय वहीं पर छोड़ देता है और सुरेखा को तुरंत वहीं से लेकर अपने घर चला जाता है। क्योंकि सुरेखा को जो उसका चेहरा होता है उस पर सूजन आई होती है, उसको चेहरे पर सूजन होती है और यहाँ पर चोट लगी होती है, मत्थे पर या कहीं जगह उसका चोट लगी हुई थी जहाँ से उससे ब्लीडिंग हुई थी। उसका पिता जो होता है ये सब देखकर गुस्से में होकर उसको वहाँ से ले जाता है। घर ले जाने के बाद सुरेखा जो होती है वो जय को तलाक का नोटिस भेजती है और उन दोनों के बीच में तलाक, फिर दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद सुरेखा जो अपने पिता को कहती है कि मुझे अभी यहीं पर तैयारी करनी है, मुझे पीसीएस ऑफिसर बनना है, तो अपने घर पर रहकर सेल्फ स्टडी करती है और फिर आगे की पढ़ाई बीएड वगैरह टीचिंग वगैरह की पढ़ाई भी वो अच्छी तरह से कर लेती है। तो दोस्तों एक दिन ऐसा आता है, पीसीएस के थ्रू फॉर्म निकलता है और सुरेखा जो होती है वो फॉर्म भरती है और वो फिर एक दिन वो जेलर ऑफिसर बन जाती है। और दोस्तों सुरेखा जेलर ऑफिसर बन चुकी थी और एक दिन बिहार के डिस्ट्रिक्ट में उसकी ड्यूटी आती है और वह अपनी ड्यूटी में मतलब चढ़ जाती है। ड्यूटी में एक दिन ऐसा होता है कि वो जेल के अंदर निरीक्षण करने के लिए जाती है। जो पुलिस का जो स्टाफ होता है वो सुरेखा को ये साथ होता है और सुरेखा के साथ होता है। जैसे वो जेल के अंदर जाती है सब जो कैदी होते हैं सबको इकट्ठा कर लेती है, सबको बारे में देखती है किसने क्या कर रखा, कौन किस जुर्म की सज़ा काट रहा है। तो दोस्तों सुरेखा की नज़र एक जो उसका जो पति होता है जिससे वो तलाक ले चुकी थी उससे उसके ऊपर पड़ती है और उसे देखकर वो शौक हो जाती है। और जो उसका पति होता है जय वो भी वहीं पर होता है, वो सुरेखा को देखकर वो भी शौक हो जाता है कि ये सब यहाँ सुरेखा यहाँ पर कैसे है, ये ऑफिसर कैसे बन गए। तो उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती नहीं क्योंकि वहाँ पर सब होते हैं। तो वहाँ पर सुरेखा जो होती है वहाँ से चली जाती है अपने कैबिन में, अपने ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद जो उसका स्टाफ होता है उसको कहती है कि जय नाम का जो कैदी है उसको यहाँ पर लेकर आओ। तो जय को अपने ऑफिस में बुलाती है, फिर वो दोनों वहाँ पर होते हैं, उन दोनों के सिवा कोई नहीं होता, उन दोनों में बातें होती है। जो सुरेखा होती है जय से पूछती है तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हारे ऐसा क्या कर दिया कि तुम किस जुर्म की सज़ा काट रहे हो। जय जो होता है सुरेखा को बताने लग जाता है कि मेरा जो दोस्त था नीतीश, मतलब उसका दोस्त था एक नितेश एक नितिन, दो उसके दोस्त होते हैं, उनके साथ मैं कहीं पर बाहर जा रहा था। अरे करवा चौथ का दिन होता है, एक लड़की होती है जो कि बहुत ही गहने वगैरह पहन के बाज़ार में गई हुई होती है और हम ड्रिंक व्रिंक कर रखे थी, हम नशे में थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जो लड़की होती है गहने वगैरह पहन रही होती है, हमने उसके गहने छीन लिए और जो उसका पति होता है वो हमारे ऊपर पड़ जाता है। नितेश जो होता है उसके पति को दबोच लेता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर उसका पति जो होता है मतलब उन तीनों में हाथापाई शुरू होने लग जाती है। जय और जो उसका दोस्त होता है जो लड़की का पति होता है, हाथापाई दोनों तीनों में हुई। हाथापाई के दौरान जय का जो होता है उसके हाथों से बंदूक चल जाती है और जो उस लड़की का पति होता है दोस्तों उसका खून हो जाता है। खून हो जाने के बाद जय के दो दोस्त होते हैं वहाँ से फरार हो जाते हैं और जय जो होता है वहाँ पर अकेला रह जाता है। जो आसपास की जनता जो पब्लिक होती है वो जय को पकड़ लेती है और आसपास में और भी लोग आ जाते हैं, जय को मार पिटाई करते हैं। और वहाँ का जो आसपास का जो पुलिस चौकी होती है वहाँ पर वो फ़ोन कर देते हैं और वहाँ की पुलिस आकर जय को उठाकर ले जाती है। जो सुरेखा को ये स्टोरी बताता है, सुरेखा जो कहती है कि तुमने बहुत ही गलत किया, तुम एक अपराधी हो, तुम एक खूनी हो, तुमने एक घर को बर्बाद किया है, तुमने साथ ही अपना बर्बाद किया था, साथ तुमने एक घर और बर्बाद किया है। उस लड़के की ज़िंदगी तुमने ख़राब की, उस लड़की की ज़िंदगी तुमने ख़राब की। तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, तुम्हें 306 376 के तहत जितनी भी धाराएँ सब है सब तुम पे लगनी चाहिए। तुमने अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत तुम्हें ये धारा सब लगनी चाहिए और तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आज जय होता है सुरेखा को माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं नशे में था, मुझे कुछ पता नहीं चला, तुम्हारे साथ भी मैंने इतना सब कुछ गलत किया, मुझसे ये गलती होगी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। सुरेखा जो होती है वो कहती है कि गलती करने के बाद तुम अफसोस करो, इसका कोई वो रीज़न नहीं है, अब तुम्हें इस चीज़ की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी क्योंकि तुमने खून किया है तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। अगर मेरी बात होती तो हमारा मैटर हम अपने आप अपने मैटर को सोल्व कर लेते, लेकिन तुमने एक मर्डर किया है, तुमने खून किया है, तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और जय जो होता है कहता है कि मुझे यहाँ पर खाना पीना बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है और
मैं यहाँ पर घुटन महसूस करता हूँ। सुरेखा होती है, कहती है कि खान पीन की तुम्हारी जो टेंशन है उसको हम दूर कर देंगे, तुम्हारा खाना पीना अच्छा मिलने लग जाएगा तुमको, इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसकी कोई आपत्ति नहीं है। सुरेखा कहती है कि जब तुम अगर मेरी बात मान जाते, अगर तुम अपने मम्मी डैडी की साइड नहीं लेते, मम्मी वो ठीक बात तुम कहते, तो आज हम दोनों साथ होते, आज तुम यहाँ पर नहीं होते, जो तुमने कदम उठाया था हो सकता है कि मैं वो सब तुम्हें करने से रोक देती और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होता, हम अच्छी तरह ज़िंदगी बिता रहे होते। नहीं तो उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब होती, नहीं उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब होती, तुम्हारे कारण तुम्हें अपनी ज़िंदगी ख़राब की, तुमने उस लड़की की, उस लड़की की साथ में तुमने मेरी भी की। मैं तो चलो अभी पीसीएस ऑफिसर बन चुकी हूँ, और जो जो लड़की होती है, सुरेखा होती है, वो घर वालों से शादी करने के लिए भी मना कर देती हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है सुरेखा और जय की। सुरेखा जो होती है, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। जो उसका पति होता है दोस्तों, वो जेल के अंदर ही है अभी भी। और दोस्तों, एक दिन उसका पति, एक दिन ऐसा होता है, उसका जो पति होता है वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और शर्म महसूस करने लग जाता है, कि मुझसे गिल्ट फील करने लग जाता है कि मुझसे इतने बड़ा अपराध कैसे होगा, ये सब मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। इसी गलती के कारण एक दिन जो जय होता है वो जेल के अंदर ही सुसाइड कर लेता है। तो हाँ दोस्तों, जो जय होता है वो सुसाइड कर लेता है। और दोस्तों, यह बात सुरेखा को पता चलती है। सुरेखा जो होती है वो इमोशन होती है, और जो जय का अंतिम संस्कार किया जाता है और जय को एक बार फिर अलविदा किया जाता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी सुरेखा और जय की थी। तो दोस्तों, इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि समाज में होने वाली घटित घटनाओं से आपको परिचित किया जाए। अगर आप लोगों के पास ऐसी स्टोरी हो तो आप सब लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक सच्ची घटना थी जो कि मुझे अच्छी लगी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोगों को कैसी लगी है एक बार कमेंट करके मुझे बताना। अगर आप लोगों के पास ऐसी स्टोरी हो तो मुझे शेयर कर सकते हो। तो आपका अपना राज भाई मिलेगा फिर आपसे, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा। तो जय हिंद दोस्तों।